मानना है कि कमजोर लिक्विडिटी के चलते बाजार सूने पड़े हैं। देश के सबसे बड़े राजस्थान में भी यही हालत है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। व्यापारिक संगठनों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल बिक्री में कम से कम 30% की कमी रहेगी। फेडरेशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि देश में बड़ी कंपनियां ऑनलाइन काम कर रही हैं, जिसने 10 से 20% तक ऑफलाइन बाजार को प्रभावित किया है। सुरेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो कॉरपोरेट्स और एफडीआई को लेकर उठाए, जबकि एमएसएमई सेक्टर से सरकार का कोई सरोकार नहीं रहा। उन्होंने बताया कि बगैर एमएसएमई को राहत दिए बिना इकोनॉमी बूस्टअप नहीं आ सकता। मैं ये समझता हूँ सरकार ने जितने भी कदम उठाए हैं वो सिर्फ कॉरपोरेट और एफडीआई को देखते हुए उठाए हैं। एमएसएमई को देखते हुए आप देखेंगे तो कोई ऐसा एक भी कदम ऐसा नहीं जिससे एमएसएमई को राहत मिल सके, और जब तक एमएसएमई को राहत नहीं मिलेगी इकोनॉमी बूस्टअप नहीं आएगा। यूं तो देश के बाजारों में सभी तरह के व्यापारों पर मंदी का साया है, लेकिन सबसे ज्यादा असर रियल एस्टेट, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है। इस फेस्टिवल सीजन में ये सभी सेक्टर मंदी से गुजर रहे हैं। ये जो बड़ी कंपनियां ऑनलाइन का काम कर रही है उसकी वजह से मार्केट को बहुत बड़ा सेटबैक है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि दिवाली बाकी है तो हो सकता है उम्मीद के दिन कायम है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं दिवाली फेस्टिवल पे बाजार में थोड़ी रौनक लौटेगी और लोगों के व्यापारियों के चेहरों पे खुशियां आएगी। वही फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कमल कंदोई का कहना है कि बाजार में व्याप्त मंदी से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि फर्निशिंग, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस कंपनियों की मौजूदगी ने बाजार को संतुलित किया हुआ है। कंदोई ने कहा कि इस फेस्टिवल सीजन में जवाहरात कारोबार सबसे ज्यादा गिरावट पर है। कई प्रोडक्ट को है ना, जो फेस्टिवल कई प्रोडक्ट को इफेक्टेड है। फर्नीचर को करता है, ज्वेलरी को करता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को करता है। तो जो फाइनेंस फैसिलिटी जो कंपनियों ने फेंकी है, फाइनेंस कंपनियों ने, उसके कारण है ना काफी कुछ कवर हुआ है। तो जहां फाइनेंस है वो प्रोडक्ट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। और मंदी की बात है तो डेफिनेटली ज्वेलरी में मंदी है, और मतलब इसकी साइकिल है। रियल एस्टेट की मंदी के कारण जो सारी मंदी चारों तरफ ही इफेक्ट आया है इसका। बाजार में कैश पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं आ रही है। इकोनॉमी रिफॉर्म्स के नाम पर सरकार की नीतियों से बाजार में भय का माहौल है। ज्यादातर ट्रेड मंदी से गुजर रहे हैं, तो कुछ सेक्टर भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। यही वजह है कि व्यापारियों के साथ ही उपभोक्ता भी इस दिवाली पर जमा पूंजी को बाहर नहीं निकाल रहा। सबको इकोनॉमी अनिश्चितता और सरकार की नित्य नए फैसलों का भी डर बना हुआ है। यही वजह है कि सरकार लिक्विडिटी से सिर्फ बड़े बाजार नहीं बल्कि स्थानीय बाजार भी मंदी से गुजर रहे हैं। सबसे पहले समझे तो रियल एस्टेट, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, और जो इस पूरे हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की धुरी है ट्रांसपोर्टेशन। तो आज अगर हम धुरी समझे तो ट्रांसपोर्टेशन है वो आज की तारीख में जो 4 महीने बिजनेस बताए बहुत ज्यादा डाउन है। और इसी जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।